जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मानव मस्तिष्क कक्षा 10th जो क्लास 10th में एक टॉपिक है मानव मस्तिष्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क सबसे पहला पॉइंट होता है इसका वजन। लगभग 1300 से 1400 ग्राम वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। किलो में बोले तो आप कह सकते हो 1.3 kg से 1.4 kg। नेक्स्ट देखो, शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित करता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का काम होता है हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करना, निर्देशित करना, गाइड करना। इस कारण इसे शरीर का नियंत्रक और निर्देशक कहा जाता है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण करना, उनको निर्देशित करना मस्तिष्क का काम होता है। ये इसका क्या हो गया? काम। कार्य। मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर का सबसे जटिल कह सकते हैं और महत्वपूर्ण यानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना ऑर्गन होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा सब काम होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग है। ये मेन पार्ट होता है इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क जिसको हम कह सकते हैं फोर ब्रेन, और ये हो गया मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और ये पश्च मस्तिष्क हो गया जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, इसमें पहला तो है प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी भाग है। पहला प्रमस्तिष्क जिसको अपन कहेंगे सेरेब्रम शामिल है। ये सबसे बड़ा और विकसित भाग है। हमारा मस्तिष्क जो है उसमें सबसे पहला भाग अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क भाग है वो प्रमस्तिष्क इसमें शामिल होता है, और ये अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा और विकसित भाग हो सकता है, कह सकते हैं बड़ा भी है और ये डेवलप भी है। नेक्स्ट है, इसी अग्र मस्तिष्क को कहते हैं सेंटर ऑफ नॉलेज। सेंटर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का केंद्र। ज्ञान का केंद्र हमारे मस्तिष्क में जितना भी नॉलेज है वो उसका पूरा सेंटर पॉइंट है। ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको। तो परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि सेंटर ऑफ नॉलेज हमारा माइंड का कौन सा भाग होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सोचना, विचारना, याद रखने की क्षमता। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी विचार करते हैं, या फिर हमारे जो भी याद रखने की जो कैपेसिटी है वो उसको नियंत्रण करता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद है इसी अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क का काम हो गया ये सोचना, विचारना, याद रखना। किसका काम हो गया? प्रमस्तिष्क का। दूसरा काम है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का दूसरा एक पार्ट है, अपन कह सकते हैं थैलेमस, जो संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है। जैसे अपने को पहचान हो जाती है कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी चीज़ गर्म है, तो ठंडा और गर्म इन दोनों की पहचान करने का काम भी किसका होता है? इसी थैलेमस का होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस। एक थैलेमस और उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमको बताता है भूख, प्यास, व्यवहार के नियंत्रण से संबंधित। हमको भूख लगती है तो उसका अपने को कैसे मैसेज मिलता है, कैसे सूचनाएं मिलती है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर ही सब सूचनाओं का संसार होता है। तो भूख, प्यास, व्यवहार के नियंत्रण, अपने को जो भी व्यवहार होता है, जैसे कह सकते हैं काम, क्रोध, मोह, माया, इसमें भी अपन कह सकते हैं व्यवहार का नियंत्रण, उनको कंट्रोल करना,
ये सब काम होता है हाइपोथैलेमस। कह सकते हैं हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, वो सब इसके द्वारा हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिर होता है अपना मध्य मस्तिष्क, जिसको कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। तो सुनने और देखने के कार्यों में सहायक है ये मध्य मस्तिष्क। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये सुनने में, और जो आप देख रहे हो, देखने का ये जो होता है कंट्रोल या इन कार्यों में सहायक होता है मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट अपना आता है पश्च मस्तिष्क। क्या आता है? पश्च मस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क, पोंस और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो अनुमस्तिष्क जो होता है, पहला अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन यानी हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है अनुमस्तिष्क। उसके बाद हो गया दूसरा ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे सोना, खाना, पीना, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी इच्छा से होते हैं। हम जब चाहे तो सो सकते हैं, जब हमारा मन करते हैं हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो ये क्या कह दिया? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का काम हो गया इन सबको संतुलित रखता है, यानी शरीर का बैलेंस बनाना, जैसे खड़ा होना, चलना, ये बैलेंस बनाना ये काम भी मस्तिष्क का होता है और अनुमस्तिष्क का काम होता है। नेक्स्ट है मेडुला। अभी मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जो अपनी इच्छा के बिना, यानी हम चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकते, जैसे हृदय का धड़कना। अभी हृदय का धड़कना अनैच्छिक है, हमारे कंट्रोल में वो रुकता नहीं। श्वास श्वसन का, जो पाचन का, हमने भोजन कर लिया, अब आगे कौन सा प्रोसेस होगा, भोजन कैसे मुख से घर्षणी घर्षिका, छोटी आंत, बड़ी आंत आगे जाएगा, तो वो अपने हाथ में नहीं है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है। मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें आपको ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको अगर मानव मस्तिष्क का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इसके अंदर से ही मिलेगा। आप इस चीज़ को नोट कर देना और व्यवस्थित तरीके से रिवीजन करना। एक ही क्लास में शॉर्ट तरीके से आपको मानव मस्तिष्क के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया। अब मैं चाहूँ तो इस क्लास को 15-20 मिनट की लंबी भी कर सकता हूँ, पर आपका देखो अभी समय बहुत कम है और इस समय को देखते हुए आपको शॉर्ट में दे दिया। अब एक चित्र के माध्यम से मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा आपको कि कैसे तो उसका चित्र होता है और किस प्रकार से कौन सा भाग कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार वापस रिवीजन कर दो। आज का टॉपिक था ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका वजन 1300-1400 ग्राम है, लगभग 1350 कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, बीच वाला 1350 ग्राम के आसपास। और शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं उनका नियंत्रण करना, निर्देशित करना, इसका काम हो गया। और आपने यहाँ पे देख लिया कि ये जटिल है और महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका मुख्य भाग है। 3 भाग होते हैं। सीधा सीधा सवाल बन जाए आपको, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके बाद आपको ध्यान देना है ये सबसे बड़ा और विकसित भाग है, वो कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग है। इसके अंदर प्रमस्तिष्क याद रखना आपको, एक तो प्रमस्तिष्क, दूसरा याद रखना आपको थैलेमस, तीसरा याद रखना हाइपोथैलेमस। दूसरा भाग हो जाता है मध्य मस्तिष्क, सुनना देखना इसका काम हो गया। और अपन कह सकते हैं पश्च मस्तिष्क के अंदर अनुमस्तिष्क आ गया, पोंच आ गया और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। ये इनके काम हो गए। इस प्रकार से आपको ये क्लास देखनी, नोट करनी है। जय हिंद, राम राम।